हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं राघव वर्की आज आपके सामने मैथ का पहला वीडियो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है मैथ वाले उन बच्चों के लिए बहुत सारे योगदान होगी जो बच्चे लॉकडाउन के इस पीरियड में घर पे भी रहकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक्सरसाइज 5 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है। अरिथमेटिक चैप्टर प्रोग्रेशन के साथ साथ इस 10th क्लास में हमारे पास टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। हालांकि हम लोग शुरू 1 चैप्टर से भी कर सकते थे, लेकिन 1 चैप्टर क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग हमारा क्या हो, यदि आलसमय हो, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आगे क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो आइए हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग उन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं, फिर हम लोग जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तब तक उसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं, जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीक्वेंस। क्या समझेंगे? सीक्वेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है उसे देखते हैं। द सेट ऑफ numbers which are arranged the set of numbers which are arranged according to any specific rule, any rule या बोल सकते हैं स्पेसिफिक is known as sequence। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एनी रूल या स्पेसिफिक रूल इज नॉन एज सीक्वेंस। कोई भी सेट ऑफ नंबर जो किसी स्पेशल रूल के आधार पे क्या किया गया हो, अरेंज किया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले कि हम लोग क्या कि एक इवन नंबर की बात करें। इवन क्या, सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये क्या है, नंबर तो है, लेकिन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर पे। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर पे। इसको तो अरेंज किया गया, लेकिन किस आधार पे किया गया है, नेचुरल नंबर के रूल के आधार पे इसे क्या किया गया है, अरेंज किया। उसी तरह हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 डॉट 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 मान लेते हैं कहाँ तक है, 12 तक है। कहाँ तक है, तो ये भी देख रहे हैं हम, इसमें जितने भी नंबर है आराम से देखें तो पता चलता है सभी क्या है, 2 से डिविजिबल है। और हम जानते हैं कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो कैसे नंबर होते हैं, तो मेरे कैसे नंबर होते हैं, तो मेरा इवन नंबर होता है। तो ये भी देख रहे हैं एक रूल के आधार पे बेस्ड किया गया। डेट मीन्स ये क्या है, सेट ऑफ नंबर है, तो किसी रूल पे है, किस रूल पे है, तो इवन नंबर के रूल पे अरेंज किया गया। उसी तरह देखिए 1 3 5 7 डॉट 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 क्या है, कुछ भी ले लेते हैं 21। तो ये भी देख रहे हैं इसमें जितने भी नंबर है क्या, वो मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है। और हम जानते हैं कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो तो उसे क्या कहा आता है, ओड नंबर कहा आता है। तो ये भी क्या है, मेरा सेट ऑफ नंबर है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रूल, डेट मीन्स ओड नंबर के आधार पे, ओड नंबर के रूल पे इसे क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है। उसी तरह हम बात करें 1 4 9 16, यदि पूछे किस आधार पे बेस्ड है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं है, थोड़ा इसको तोड़ना है। इसको देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं जितने भी नंबर क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में। और स्क्वायर भी किसका हो रहा है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 का ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। डेट मीन्स इसको किस रूल पे किया गया है, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसी तरह हम कुछ और एग्जांपल समझते हैं।
सॉरी 1 नहीं लेते, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको समझना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हम लोग शुरू से पढ़े हैं, देख रहे हैं इसमें जितने नंबर है वो क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो क्या होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा या क्या होगा, स्वयं से डिविजिबल होगा। उसी तरह 3 की भी बात करें, या तो 1 से होगा या क्या होगा, 3 से होगा। इसकी बात करें, ये भी 1 से होगा या क्या होगा, 5 से। यदि इसकी बात करें तो ये भी 1 से होगा या क्या होगा, 5 से। इसकी भी बात करें, या तो 1 से होगा या क्या होगा, 11 से होगा। तो ये देख रहे हैं सेट ऑफ नंबर है, किस आधार पे है, तो ये मेरे प्राइम नंबर के आधार पे इसको क्या किया गया, तो रिप्रेजेंट किया गया। तो देख रहे हैं सीक्वेंस, हमारा कंसेप्ट जो है क्या है, बहुत ही आसान है। ध्यान रखेंगे, सेट ऑफ नंबर या नंबरों का वैसा समूह जिसे किसी स्पेसिफिक रूल के आधार पर अरेंज किया जाए तो वही मेरा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो यहाँ तक समझने में कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज को हम लोग और समझते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ध्यान से समझना। बहुत सारा चीज़ जो होता है कि उसके नेम से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बोल रहा है। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, सीक्वेंस का टर्म। अब वो क्या होते हैं उससे हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म ए सीक्वेंस इज नॉन एज टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्या बोल रहा है, वो प्रत्येक नंबर, प्रत्येक मतलब सिंगल नंबर, जिनके मिलने से क्या होता है ना कि सीक्वेंस का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2 4 6 8। तो चूंकि ये क्या है, मेरा इवन नंबर है और इवन नंबर भी क्या है, एक स्पेसिफिक रूल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये मेरा क्या है, सीक्वेंस। अब क्वेश्चन में क्या बोला, जो भी इंडिविजुअल नंबर, डेट ये सभी क्या इंडिविजुअल नंबर है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये चारों जो है मेरा क्या कहलाएंगे, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहलाएंगे। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो होता है उसको an या tn से रिप्रेजेंट किया होता है, जहाँ n जो होता है मेरा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, आप जब एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ an के द्वारा इंडिकेट करने को मिलेगा, और जब RS अग्रवाल या अदर हेल्प बुक का यूज करेंगे तो वहाँ tn के द्वारा इंडिकेट किया होता है। n मतलब नेचुरल नंबर, डेट मीन्स यहाँ जो n देख रहे हैं ये नेचुरल मतलब वहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, डेट मीन्स जो भी नंबर आएगा नेचुरल नंबर आएगा। और ये हमारा क्या करेगा, इसका टर्म को बताएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को समझें, तो चूंकि देख रहे हैं मेरा क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो पहले जो आता है a के साथ क्या होगा, 1 लग जाएगा। डेट मीन्स ये मेरा क्या कहलाएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है। उसी तरह देख रहे हैं क्या है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे, और ये मेरा क्या कहलाएगा, सेकंड टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड टर्म। उसी तरह देख रहे हैं मेरे थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, a3 कहलाएगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड टर्म कहेंगे। उसी तरह देख रहे हैं क्या आ रहा है, मेरा फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, a4 कहेंगे, और ये मेरा क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म कहलाएगा। उसी तरह इसमें कोई नंबर मेरा 10th नंबर पे आता तो वो मेरा क्या कहलाता, a10 कहलाता, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, 10th टर्म कहते हैं। उसी तरह कोई नंबर 100 नंबर पे आता तो वो मेरा a100 कहलाता, और उसे हम लोग 100 टर्म कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई। तो ध्यान रखेंगे टर्म को जनरली जो होता है an के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये an जो और tn जो होता है इसे क्या कहा जाता है, सक्सेसिव फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब इससे आगे हम लोग कुछ चीज़ों को समझने जा रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जो सीक्वेंस होते हैं, कितने तरह के सीक्वेंस के टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस।
टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस मेरे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा जो सीक्वेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो पहले डेफिनेशन को लिख देते हैं, वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है। फाइनाइट मतलब जिसमें क्या हो? फिक्स। फाइनाइट मतलब क्या होता है? फिक्स। तो वैसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ टर्म क्या हो? फाइनाइट हो। डेट मीन्स हमें दिया गया मतलब सीक्वेंस को देख के बता सकते हैं उसमें कितने टर्म है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसमें क्या हो? फिक्स नहीं हो कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। डेट मीन्स सिंपल शब्द में बोल सकते हैं जिसका लास्ट टर्म गिवन हो वो मेरा क्या होगा? फाइनाइट होगा, और जिसका लास्ट टर्म नहीं दिया हो वो मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसका डेफिनेशन क्या वो लिखते हैं? A sequence is said to be finite if it has finite number of term. और सिंपली बोल सकते हैं इफ लास्ट टर्म इज गिवन। लास्ट टर्म इज गिवन या लास्ट टर्म इज नॉन बोल दीजिए। नॉन मतलब लास्ट टर्म में क्या पता, जस्ट ऑपोजिट। इसका ही डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला डेफिनेशन के आधार पे क्या बोला है? सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। दैट मींस क्या है? इसके पास जितने भी टर्म है वो हमें पता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो मेरा क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है। या यदि हमें लास्ट टर्म पता हो, यदि लास्ट टर्म हम सीक्वेंस को देख के बता दे कि उसका लास्ट टर्म क्या है, तो मेरा क्या कहलाएगा? तो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और वैसा सीक्वेंस जिसमें क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म क्या हो? इनफाइनाइट हो। दैट मींस उसका लास्ट टर्म के बारे में हम देख के नहीं बता सकते, वो मेरा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब सीक्वेंस के बारे में तो जानते हो किसी स्पेसिफिक रूल पे बना होता है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, तो ये मेरा क्या है? सीक्वेंस है, क्योंकि क्या है? इवन नंबर के रूल पे क्या है? बेस्ड है। तो इसमें देख रहे थे नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो कितना नंबर ऑफ टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं इसमें टोटल टर्म कितने हैं? फाइनाइट है, मतलब फिक्स है। कितने टर्म है? 4 टर्म। डेट मींस इनको काउंट करके बता सकते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और साथ में पूछे कि इसका लास्ट टर्म क्या है, तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं इसका लास्ट टर्म क्या है? 8 है। जब लास्ट टर्म बता दिए तो मेरा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। उसी तरह और भी लिख सकते हैं 3, 1, 3, 5, 7, 9। तो देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? तो 5 टर्म है। देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। और लास्ट टर्म क्या है मेरा? 9 है। ये भी बता रहे थे मेरा क्या कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा। उसी तरह कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। देख रहे हैं ये हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर एक क्या है? एक स्पेसिफिक रूल है, तो ये मेरा क्या होगा? सीक्वेंस हो। और इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो पता चला, लेकिन इसके बाद डॉट डॉट है। डॉट डॉट मतलब ये नंबर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा है ये हमें पता नहीं। डेट मीन्स इसका यदि लास्ट टर्म पूछे तो भी हम नहीं बता सकते, और नंबर ऑफ टर्म के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो। तो ऐसा ही जो मेरा क्या होता है कि सीक्वेंस जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी देख रहे हैं क्या है? ये तो कुछ देर पहले ही देखे थे, क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जेट में जब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर तो एक रूल को फॉलो किया, और जब रूल को फॉलो किया तो मेरा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। और जब सीक्वेंस है तो ये बात हमको पता है कि इसमें देख रहे हैं क्या है? 4 नंबर तक तो हम बता सकते हैं कि इतना, लेकिन इसके बाद कितने टर्म है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं, क्योंकि डॉट डॉट लग गया। और साथ साथ यदि लास्ट टर्म हम पूछेंगे तो वो भी नहीं बता सकते,
तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस में ये होता है ना कि इसमें क्या होता है, डॉट 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 जिस सीक्वेंस में लगा रहे तो वो समझ जाएंगे देख के हुए क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक चीज़ को और समझते हैं, सीरीज। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दे देगा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो सीरीज पता नहीं रहेगा तो हम लोग सम कैसे निकालेंगे। क्या देख रहे हैं हम लोग, सीरीज। by adding the term of sequence we get an expression which is called series। क्या बोल रहा है कि by adding या when भी लगा सकते थे, by adding the term of sequence we get an expression which is called series। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम लोग पहले सीक्वेंस को समझते हैं। चूंकि क्या इवन नंबर बेस्ड थे, मेरा क्या होगा, सीक्वेंस होता है। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस का जो टर्म होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, तो देख रहे हैं जो भी टर्म में क्या किया उसको ऐड किया, तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, मेरे को एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो यही जो एक्सप्रेशन जो मिलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ छोटा सा ये मेरा क्या है, सीक्वेंस। और सीक्वेंस को टर्म को क्या किया, हम लोग जोड़ के लिख दिए तो मुझे एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, वही मेरा क्या कला है, सीरीज कला है। यहाँ एक छोटा सा बात को ध्यान रखना है कि सीरीज और सीक्वेंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सीक्वेंस में जितने भी नंबर होते हैं उनके बीच क्या होता है, कॉमाज का प्रयोग होता है। लेकिन सीरीज में जितने भी नंबर होते हैं उनके बीच प्लस का प्रयोग क्या होता है। दोनों में यही मेरा क्या एक बेसिक डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ओर, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोग्रेशन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग अब पहुंच चुके हैं। अब इस तक हम लोग बस क्या हो रहा है, बेसिक चीजों को समझने की कोशिश है। अब समझते हैं हम लोग क्या है प्रोग्रेशन क्या है। Those sequence whose terms follow some certain rule is known as क्या कहला रहा है, प्रोग्रेशन। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, दो सीक्वेंस, वैसा सीक्वेंस जिसके टर्म जो होते हैं क्या करते हैं, कुछ सर्टेन रूल को फ्लो करते हैं, उसी क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। किसकी बात कर रहा है, सीक्वेंस का। सीक्वेंस में भी हम लोग जनरली इसी तरह का चीज पढ़े थे। सीक्वेंस में जनरली हम लोग क्या किए थे, इसी तरह के चीज़ों को पढ़े थे, जिसमें ये पढ़े थे ना कि जितने भी सेट ऑफ नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, सेट ऑफ नंबर की बात हो रही थी। लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है, टर्म्स की बात हो रही है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में छोटा सा डिफरेंस है। सीक्वेंस में क्या होते हैं, सारे नंबर की बात की जाती है, सारे नंबर के बीच रिलेशन की बात की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर होते हैं उनके बीच रिलेशन को देखा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले हम लोग एक सीक्वेंस लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि मेरा क्या कर रहा है, इवन नंबर। डेट मीन्स इसमें जितने भी नंबर है सारे एक रूल के द्वारा बने हुए हैं। रूल कैसा है, तो इवन नंबर है। लेकिन प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इनमें जो दो नंबर है, ठीक है, डेट मीन्स इनके जो टर्म है उनके बीच किसी तरह का रूल फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ध्यान से यहाँ देखिए कि इन दोनों दो टर्म के बीच में देख रहे हैं, ये +2 से इंक्रीज कर रहा है। ये भी दो टर्म देख रहे हैं +2 से इंक्रीज कर रहा है। ये भी दो टर्म देख रहे हैं +2 से इंक्रीज कर रहा है, और ये भी दो टर्म देख रहे हैं +2 से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं सीक्वेंस में जितने टर्म है ये भी एक सर्टेन पैटर्न को फ्लो कर रहे हैं,
और पैटर्न कैसा है, या रूल कैसा है कि प्रत्येक जो है +2 से इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसलिए मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा प्रोग्रेशन भी कहलाएगा। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। ये भी क्या है, मेरा सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, हाँ सीक्वेंस है, क्योंकि ये एक रूल को फ्लो कर रहा है। और कैसा रूल फ्लो कर रहा था, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। वो तो हम देख लिए सीक्वेंस, लेकिन प्रोग्रेशन के लिए क्या करना होगा, इनके टर्म के बीच किसी रूल का होना क्या है, जरूरी। इन दो के बीच देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, +3 का इंक्रीज हो रहा है। इन दो के बीच कितना का इंक्रीज हो रहा है, 5 का। और इन दो के बीच कितना का इंक्रीज हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो देख रहे हैं प्रत्येक टर्म के बीच किसी तरह का एक सर्टेन फ्लो या सर्टेन रूल का क्या हो रहा है, या सर्टेन रूल का क्या हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। डेट मीन्स ये मेरा क्या होगा, सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन होगा, प्रोग्रेशन होगा नहीं होगा। उसे तो और एग्जांपल लेते हैं। तो ये देख रहे हैं मेरा क्या है, सीक्वेंस है, हाँ सीक्वेंस है, आंसर होगा यस। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इनके टर्म के बीच को देखते हैं, कितना इंक्रीज किया, +1। इन दोनों को देखें तो कितना इंक्रीज किया, +2। इन दोनों को देखें तो कितना इंक्रीज किया, +2। इन दोनों को देखें तो कितना इंक्रीज किया, 4 किया। जब इनके टर्म के बीच देख रहे हैं तो कहीं 1 इंक्रीज कर रहा है, कहीं 2 इंक्रीज कर रहा है, कहीं 4 इंक्रीज कर रहा है। डैट मीन्स इनके टर्म एक सर्टेन रूल को फ्लो नहीं कर रहे हैं। और जब सर्टेन रूल को फ्लो नहीं कर रहे तो मेरा प्रोग्रेशन होगा नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी सीक्वेंस होते हैं, जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो मेरे प्रोग्रेशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रोग्रेशन तभी पॉसिबल है जब उनके टर्म के बीच भी क्या हो, एक सर्टेन रूल का फ्लो। लेकिन जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं वो मेरे क्या हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकते हैं। ये पॉइंट को माइंड में रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर। किसकी ओर बढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर, जो हमारा चैप्टर है क्या है, मेन पॉइंट है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ा, शुरू से अभी तक समझना पड़ा। तो उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, तो जनरली प्रोग्रेशन के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3। पहला जो टाइप होता है उससे हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग जीपी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं। एपी का ही फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जीपी को बोलते हैं जियोमेट्रिक। और एचपी जो होता है इसको बोला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यही जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है A.P कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करना है, क्लास 10th में पढ़ना है। और बाद बाकी ये जो देख रहे हैं, चाहे वो आपका HP हो या GP हो, इसको जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में डेट मीन्स 10th के बाद जब आप लोग क्या होगा, 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे या ग्रेजुएशन करेंगे मैथ ऑनर्स रख के, तो उस सिलसिले में आपको जीपी और एचपी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग मेन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग को जानना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है।
तो आइए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर और प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर हो सकता है, या सीक्वेंस हो सकता है, या प्रोग्रेशन हो सकता है, इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। क्या बोल रहा है? जिसमें प्रत्येक टर्म जो होता है उससे पहले आने वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होता है, ये पहले नंबर को, पहले टर्म को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर कहिए या सीक्वेंस कहिए, क्योंकि सीक्वेंस भी क्या होता है? सेट ऑफ नंबर ही होता है। सच दैट डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि वैसा सीक्वेंस जिनके कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब डेट मीन्स दो तीन कंजुगेटिव टर्म के बीच के यदि वैल्यू को देखेंगे, यदि सेम आए तो मेरा क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 4, 6, 8। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सेट ऑफ नंबर है, या सीक्वेंस है, या प्रोग्रेशन है, कुछ भी है, बात की बात है, सब चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक टर्म जो होता है उससे पहले आने वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह रूल पहले नंबर के लिए नहीं होता, दे दिया ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। डेट मीन्स फर्स्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, सेकेंड टर्म से बात करेंगे। यदि इस टर्म की बात करें तो इससे पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो उसमें कोई एक फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं 2 में +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह देखिए ये क्या है? 6 है, इससे पहले बात करें तो क्या होगा? 4। तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? 6 होगा। उसी तरह इसमें देखिए क्या है? इससे पहले कौन सा टर्म आ रहा है? 6 आ रहा है। डेट मीन्स इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 6 है। तो इसमें एक कोई क्या है? फिक्स नंबर जोड़ है। फिक्स नंबर कहने का मतलब ये आ गया कि इसमें जितने भी टर्म है वो उससे पहले आने, डेट मीन्स उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स वैल्यू, डेट मीन्स यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक नंबर जो है इससे पहले आने वाले नंबर में एक फिक्स वैल्यू +2 के जोड़ने से क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। और भी एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझना। यदि इस टर्म की बात करें तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? 5 होगा। और इसमें देखिए क्या जोड़ेंगे तो +2 जोड़ रहे तो क्या हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। यदि इस टर्म की बात करें तो इससे पहले क्या आएगा? डेट मीन्स इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 3 है। और 3 में क्या जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? 5 होगा। उसी तरह इससे पहले क्या है मेरा? इससे पहले टर्म की बात करें तो मेरा क्या है? 1 है। इसमें भी क्या जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो +2। तो देख रहे हैं ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2। तो यही जो है मेरा क्या है? यही मेरा क्या है? फिक्स्ड नंबर है। और यही जो मेरा सेट ऑफ नंबर प्राप्त आया, यही जो मेरा सीक्वेंस प्राप्त आया, यही जो मेरा प्रोग्रेशन प्राप्त है, यही मेरा क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ये हम पहले डेफिनेशन के आधार पे देख रहे थे। अब दूसरा डेफिनेशन में क्या बोल रहा था कि वैसा सीक्वेंस जिसका जो डिफरेंस हो कंजुगेटिव टर्म का वो कांस्टेंट हो। कंजुगेटिव मतलब लगातार, क्या होता है? लगातार मतलब 1 के बाद 1। जैसे इन दो टर्म की बात करेंगे तो ये कंजुगेटिव होगा, इन दो टर्म की बात करेंगे तो कंजुगेटिव होगा, इन दो टर्म की बात करेंगे कंजुगेटिव होगा। लेकिन बोलेंगे 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच में एक नंबर लाइक रहा तो ये मेरा कंजुगेटिव नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना है? +2। इन दोनों के बीच में +2, 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 इन दोनों के बीच में +2। डेट मीन जितने भी कंजुगेटिव टर्म ले, चाहे ये 2 कंजुगेटिव टर्म ले, चाहे ये 2 ले, ये 2 ले, सबके बीच देख रहे हैं डिफरेंस क्या है? मेरा +2 है। डेट मीन्स क्या है? डिफरेंस मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो यही जो सेट ऑफ नंबर, यही जो सीक्वेंस वो मेरा क्या कहलाएगा? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो बच्चे आप लोग को समझ में आई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सेट ऑफ नंबर है, या प्रोग्रेशन है, या सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस जो होता है 2 कंजुगेटिव टर्म का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है या सेम होता है। या बोल सकते हैं वैसा सेट ऑफ नंबर जिसमें प्रत्येक टर्म जो होता है उससे पहले आने वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होता है, पहले नंबर को छोड़कर। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और को, और यही जो फिक्स नंबर होता है, यही जो फिक्स नंबर होता है इसी को डी कहा जाता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब चलिए आइए समझते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है।
difference between two consecutive term is known as common difference. It is denoted by क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन टू कंज्यूगेटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। दो कंज्यूगेटिव टर्म के बीच डिफरेंस होता है उसी को क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस कहता है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और हम लोग पहले समझ चुके हैं कि दो कंज्यूगेटिव के बीच डिफरेंस क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 कंज्यूगेटिव दो लगातार, इन दोनों के बीच की बात करें तो कितना का डिफरेंस है, +2 का। इन दोनों के बीच की बात करें तो कितना का डिफरेंस है, +2 का। इन दोनों के बीच की बात करें तो कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो जितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। और +2 का डिफरेंस डेट मीन्स क्या होगा, +2। और प्लस नहीं लिखते तो यहाँ 2 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो कैसे सीखते हैं। तो चूंकि ये क्या है मेरा पहला, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे। ये सेकंड में तो इसे क्या कहेंगे, A2 बोलेंगे। ये थर्ड नंबर पे तो क्या होगा, A3। और ये फोर्थ नंबर पे तो मेरा कौन सा टर्म कहलाएगा, A4 कहलाएगा। अब देखिए डी कैसे निकालते हैं। डी मतलब दो कंज्यूगेटिव टर्म का डिफरेंस। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस डेट मीन्स क्या होगा, A2 माइनस A1। हमेशा बड़ा में से छोटा घात आता है इसलिए पहले A2 को लिखेंगे। और A2 लेंगे तो इससे पहले का टर्म आएगा। यदि A3 लेंगे तो इससे पहले क्या होगा, A2। A4 लेंगे तो क्या होगा, A3 होगा। डेट मीन कंजुगेटिव होगा। 4 से पहले क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से पहले क्या आएगा, 2। ये 2 होगा, चाहिए 2 होगा, चाहिए 2 होगा। तो देख रहे हैं कितना टर्म है, 4 टर्म है। तो कम से कम 3 तरह से निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि A5 माइनस A4 करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टर्म क्या है, 4 तक ही है। ध्यान रखेंगे ये मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो कंज्यूगेटिव टर्म को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। दो कंज्यूगेटिव टर्म डेट मीन्स A1 A2। A2 में से A1 को घटाएंगे तो D आ जाएगा, या A3 में से A2 को घटाएंगे तो भी D आएगा, या A4 में से A3 को घटाएंगे तो भी क्या होगा, D आएगा। यहाँ तक समझ में आए। अब एक चीज़ को समझते हैं। तो हमें इस चैप्टर में जितना चीज़ पढ़ना था पॉइंट बाय पॉइंट समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आपको कोई सवाल दे देगा 2, 4, 6, 8। तो चूँकि हमें पता नहीं कहेगा क्या कि सो डैट फ्लोइंग नंबर या फ्लोइंग सेट ऑफ नंबर आर इन AP। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शो करना है ये AP में है नहीं, तो क्या करना है, तो कम से कम 2 वर्ड ही लिखाना। कितना वर्ड ही लिखाना, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग क्या क्या है अपने पास। वी हैव A1 कितना है, 2। A2 कितना है, 4। A3 कितना है, 6। A4 कितना है, 8। तो कम से कम 2 वर्ड डी निकालना। हम अभी जानते थे क्या कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले देखे थे हम लोग 3 तरह से डी निकाल सकते हैं। हम लोग देखे थे ना, डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, A2 में से A1 को घटा सकते हैं। यदि A3 में से क्या कर सकते हैं, A2 को घटा सकते हैं, या A4 में से A3 को घटा सकते हैं। तो हम लोग पहले जो डी निकालेंगे उसको D1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, और D1 की बात करेंगे तो क्या होगा, A2 में से A1 घटा लेते हैं। तो A2 कितना है मेरा, 4। A1 कितना है मेरा, 2। और दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 2। उसी तरह एक बार और डी निकालते हैं। दूसरी बार जो डी निकालेंगे उसे A2 बोलेंगे। तो इस बार हम इसको तो ले चुके हैं, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला को ले सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा मन है A3 माइनस A2 करने का। A3 कितना है, 6। A2 कितना है, 4। दोनों को घटाए तो कितना आया, 2। तो हम देख रहे हैं D1 भी कितना आया, 2। D2 भी कितना आया, 3। डेट मीन्स हम लोग देख रहे हैं D1 इक्वल्स टू क्या है, D2। तो जब ऐसा केस क्रिएट हो, 2 बार डी निकले और दोनों बार डी का मान समान हो, तो हम लोग कह सकते हैं दिस आर इन AP।
दीज आर इन AP। तो जब भी ये बोले कि सो डेट द फ्लोइंग APs या फ्लोइंग सीरीज फ्लोइंग सेट ऑफ नंबर आर इन AP, तो कम से कम 2 बार D निकालेंगे। दोनों बार D का मान समान आएगा तो AP में है, यदि समान डेट इज नॉट इक्वल टू रहता तो क्या होगा, AP में नहीं है। ये बस समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हमारा 5.1 के लिए जितना चीज़ पढ़ना है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, वीडियो को पॉज करके जो जो नोट करना हो नोट कर सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो को भगा भगा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो सभी आदमी क्या करेंगे, लाइक कमेंट जरूर करेंगे और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर करेंगे ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।